परमेश्वर पिता की स्तुति हो पवित्र वचनों के लिए जो हमारे मार्ग में उजाला करते हैं, अंधकार की छुपी हुई बातों को स्पष्ट करते हैं, यहां तक कि हमारे मन की बातें जो केवल हमें ही मालूम होती हैं वो भी उजागर कर देती हैं, हमारे सामने चित्रित रूप में ले आती हैं और हमें पश्चाताप का मौका मिलता है। बीते 2 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है सोच विचार, मनुष्य के मन के भीतर चलने वाले सोच विचार, और हमारे मन में सही विचारों का उत्पन्न होना अत्यंत आवश्यक है। उत्तम विचारों के महत्व पर और अधिक क्या बोलूं। परमेश्वर के कुछ प्रसिद्ध जन हुए हैं, प्रभु के कुछ दास हुए हैं, जिनके सोच विचार को लेकर के जो कथन है वो आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। ब्रूस मिल ने इनका कहना है कि राइट लिविंग बिगिंस विथ राइट थिंकिंग, अर्थात उत्तम जीवन की शुरुआत उत्तम विचारों से होती है। फ्रांसिस शॉफर का कहना है, द स्पिरिचुअल बैटल इज ऑलवेज इन द थॉट वर्ल्ड, जिसका मतलब है आत्मिक युद्ध हमेशा विचारों में ही होता है। रिचर्ड सिप्स का कहना है, थॉट्स आर द सीड्स ऑफ एक्शन, विचार हमारे कार्यों के बीज होते हैं। जॉन स्टॉथ का कहना है, द सीक्रेट ऑफ क्लीन लिविंग इज क्लीन थिंकिंग, शुद्ध जीवन जीने का जो रहस्य है वो है शुद्ध विचार। इन दिनों में हम सीख रहे हैं विचार कैसे ना करें, हाउ नॉट टू थिंक, और अब तक हम लोगों ने इस विषय पर 2 पाठ सीख चुके हैं। वी हैव लर्न्ड 2 lessons up till now. Lesson number 1 was do not think too much of yourself. पहला पाठ था अपने ही विषय में अधिक न सोचें। पिछले सप्ताह हम लोगों ने दूसरा पाठ सीखा था कि सांसारिक बातों में ही लिप्त न रहे। लास्ट वीक वी सॉ डू नॉट बी ओवर ऑक्यूपाइड विथ अर्थली थिंग्स। Today we are going to learn the 3rd lesson under how not to think, and that is do not desire forbidden things. विचार कैसे न करें, इसके अंतर्गत आज हम लोग तीसरा पाठ सीख रहे हैं और वो है वर्जित वस्तुओं की लालसा न करें। मैं फिर दोहराता हूं, विचार कैसे न करें, तीसरा पाठ वर्जित वस्तुओं की लालसा न करें। मनुष्य के जीवन में पाप का जो मूल कारण होता है, या यूं कहिए जो जड़ होता है या बीज जो होता है, वो मनुष्य का हृदय होता है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके पहले अध्याय में और उसके 21वें वचन से आगे यूं लिखा है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। ये उन मनुष्यों के बारे में बात कही जा रही है जो परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर के विचारों को छोड़ दिया और दूसरी बातों में लग गए, सांसारिक बातों में लग गए, शैतान की बातों में लग गए। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर को जानने के बावजूद परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न करते हुए व्यर्थ विचार करने लगे। देखिए, बात फिर से मन के ऊपर जा रही है। परमेश्वर को छोड़ दिया क्योंकि मन में गलत विचार उत्पन्न हो रहे हैं, व्यर्थ विचार उत्पन्न होने लगे हैं, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर जैसे उजाले को छोड़ करके, उस सच्चे अद्वैत उजाले को छोड़ करके मन अंधेरा ही तो होगा। अब देखिए 22वें में लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए।
परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जो अपने विचारों में बुद्धिमान बन जाते हैं, जो अपनी इच्छा से चलना उत्तम समझते हैं, वो वास्तव में मूर्ख बन जाते हैं। प्रियो, बाइबल में इसी अध्याय में आपको पाप की जो सबसे अंधकारमय सूची है वो नजर आती है। यदि आप 23वें वचन से चलते हुए इस अध्याय के अंत तक पहुंचे तो मनुष्यों के बड़े भयानक भयानक काम, बड़े गंदे काम, पाप की सूची दी हुई है। यहां पर हमको मिलता है 29वें वचन से आगे बता रहा हूं, अधर्म है, दुष्टता है, लोभ है, बैर भाव, डाह है, हत्या है, झगड़ा है, चुगलखोरी है, बदनाम करने वाले हैं, ईर्ष्यालु हैं, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बात बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, और ऐसे करते करते और भी भयानक सी ऐसी सूची है। इनमें से कई एक ऐसे पाप है जो बोलने को भी बड़ा भयानक सा लगता है, शरीर पर कांटे उठाते हैं, कि मनुष्य अपने मन में इस प्रकार के बुरे बुरे विचार ला सकता है, इतने गंदे और घिनौने काम कर सकता है, अपने सच्चे जीवते परमेश्वर को छोड़ सकता है। देखिए फिर परमेश्वर क्या करता है इनके साथ। पहले अध्याय के 28वें वचन में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, जब उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर न करी कि परमेश्वर के करीब आए, उसको देखें, उसको पहचाने, उसको जाने, तब परमेश्वर ने भी उनको उन्हीं के निकम्मे मन पर छोड़ दिया। कैसा मन? निकम्मा मन। उन्हीं के निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। मनुष्यों ने परमेश्वर को छोड़ दिया और उसी में लगे रह गए। परमेश्वर ने मौका दिया, जब लोग पलट करके नहीं आए तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने भी उनको उन्हीं के निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अपने अंधेरे अनुचित कार्यों को करते रहें। प्रियो, बाइबल हमें मत्ती रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय और उसके 19वें वचन में इस प्रकार से कहती है, जो कुछ मनुष्य के मुंह से निकलता है, मैं 18वां वचन बोल रहा हूं, वह मन ही से निकलता है। मुंह में निकलने वाली बातें वास्तव में मन से निकलती है। मनुष्य को यही तो अशुद्ध करती हैं, क्योंकि 19वां वचन, बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलते हैं। ये सारे घिनौने काम जो हैं ये मन ही से निकलते हैं। हत्या की जाती है जब मन में ऐसी बात उत्पन्न होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है, और तो और बुरे विचार मन में आ रहे हैं। पर स्त्री गमन, अपनी पत्नी को छोड़ किसी और के लिए अपने मन में विचार आ रहे हैं। व्यभिचार की बातें, चोरी करने की, झूठ बोलने की, निंदा करने की, ये सारे के सारे मन ही से निकलती है। बेहद जरूरी है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे मन में सही विचार उत्पन्न होना चाहिए। मनुष्य पाप के विचारों में फंसता कैसा है? याकूब की पत्री और उसके पहले अध्याय में इस बात का जो प्रस्तुतिकरण है वो बड़े ही सुंदर चित्रण में किया गया है। मैं चाहता हूं कि आप भी याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 13वें वचन से 16वें वचन तक मेरे साथ साथ चलिए। यहां पर यूं लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न ही परमेश्वर किसी की परीक्षा आप करता है। कभी भी पाप में फंसाने वाली बातें जैसे हो, कभी मत कहना कि ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है, कि मुझको इस गलत काम की ओर परमेश्वर का आत्मा ले जा रहा हो, ऐसा मत कहना। बाइबल स्पष्ट कह रही है। लिखा है 14वें वचन में, परंतु
प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा के द्वारा खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है और होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो यहां पर आप एक लड़ी देख रहे हैं कि क्रमवार कैसे धीरे 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 मनुष्य मृत्यु की तरफ बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो मनुष्य के अंदर, उसके मन के अंदर कुछ इच्छाएं उत्पन्न हुई, और वो इच्छाएं इतनी तीव्र हो गईं, वो अभिलाषाएं बन गई। अब वो चाहिए ही। अब उस अभिलाषा के कारण परीक्षा में पड़ गए, और उस परीक्षा में फंस करके पाप हो गया, और वो पाप को किया, पाप को करते रहे, और करते करते हुआ ये कि मृत्यु आ गई। वास्तव में आप देखें कि मृत्यु क्यों आई, तो बाइबल कहती है कि मृत्यु इसलिए आई क्योंकि पाप आ गया था। अब ये पूछिए कि पाप क्यों हुआ, तो पता लगता है कि हम प्रलोभन में पड़ गए थे। अब हम प्रलोभन में फंस गए थे, तो क्यों फंसे, तो उसका उत्तर मिलता है कि हमारी अभिलाषाएं उठ रही थी। और ये अभिलाषाएं कहां उठ रही थी? हमारे मन में उठ रही थी। तो वास्तव में हमको जो मृत्यु की तरफ कोई ढकेल के ले जा रहा है, तो वो है हमारे मन के वो भयानक विचार और वो वर्जित बातें जो हमारे मन में नहीं होना चाहिए। आज का हमारा पाठ हमसे यही कह रहा है कि वर्जित वस्तुओं की लालसा न करें। जिन चीजों की मनाही की गई है, जो मना है, उनके बारे में सोचना भी नहीं है। उनकी सोच भी लाएं, उनका विचार भी आया तो अभिलाषा आएगी, और फिर परीक्षा होगी, और उसमें गिर गए, पाप हो गया, और फिर मृत्यु आ जाएगी। देखिए, दूसरे कुरिन्थी में लेकर के चलता हूं, और उसके 11वें अध्याय के 3 वचन में यूं लिखा है। दूसरा कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और 3 वचन। यहां पे पौलुस प्रेरित कुरिन्थुस की कलीसिया के लिए यूं लिख रहा है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया था, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हमारे मन के लिए चिंतित हैं। प्रभु के प्रेरित लोग हमारे मन के भटक जाने से चिंतित हो जाते हैं। प्रियो, अपने अपने मन की चौकीदारी करने की जरूरत है। हमारे मन की सिधाई और पवित्रता बिल्कुल उसी के अनुरूप रहे जैसे प्रभु यीशु मसीह की है, क्योंकि शैतान लगातार चाहता है कि वो हमारे मन पर आक्रमण करे, क्योंकि उसने आदि से यही कोशिश किया। उसने आदम और हवा के साथ में भी यही खेल खेला। उसने हवा के मन में एक शंका उत्पन्न की, वो मन पर आक्रमण करता है। आज भी हमारे मन के ऊपर अपने जलते हुए तीरों को चलाना चाहता है। यहां पर वह अय्यूब के सामने हार गया था। उसने अय्यूब के मन में भी परमेश्वर के विरोध में चिंताएं, शंकाएं और परेशानियां डालने की कोशिश की। यह विचार कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है और न जाने क्या क्या, लेकिन शैतान उसके मन को हरा न सका, और अय्यूब ने अपने निश्चल मन को, अपने पवित्र मन को परमेश्वर के सामने शुद्ध बनाए रखा। उसने कहा, प्रभु धन्य है, वही देता और वही लेता है। शैतान हार गया, और यही कारण है कि शैतान अब उसके मन से हटकर परमेश्वर से अनुमति मांगता है कि मैं इसके शरीर को जरा छू कर तो देखूं, इसके शरीर को बीमारियों से भर करके देखूं, किसी तरह मनुष्य से पाप करवाऊं। वास्तव में शैतान हमारे मन पर ही आक्रमण करता है। मैं आपको रोमियो की पत्री में लेकर के चलता हूं। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 7वें अध्याय में और उसके 23वें वचन में देखिए क्या लिखा है। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, जो मेरे मन से लड़ती है। ऐसी कुछ बातें हैं जो शरीर में आ गई हैं,
और ये बातें मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। अर्थात हमारा शरीर जो है और उसकी इच्छाएं जो हैं, हमारे मन और हमारी मन की इच्छाओं से, हमारी आत्मा से मानो लगातार लड़ते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं। रोमियो के 8वें अध्याय में 5वें, 6वें और 7वें वचन में और भी स्पष्ट लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। आज का हमारा पाठ कह रहा है प्रियो कि हमारा मन वर्जित वस्तुओं पर न लगे, ऐसी बातें जिनकी मनाही है उनका सोच विचार नहीं करना होगा। बाइबल कहती है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें सचेत रहना है, हमें लापरवाह नहीं रहना है, हमें जागृत रहना है और अपने चारों तरफ एक ढाल बना के रखना है। एक कंपाउंड की दीवार के समान हम लोगों को बना लेना चाहिए। नीति वचन के 25वें अध्याय में चलिए और उसके 28वें वचन में देखिए कितना स्पष्ट लिखा है। जिसकी आत्मा वश में नहीं है, जिसके विचार वश में नहीं है, जिसके सोच विचार इधर उधर भागते हैं, भटकते हैं, बुरी बुरी बातों की तरफ चले जाते हैं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ डाली गई है। कोई शहर है जिसकी शहरपना तोड़ दी गई है, ये वो शहर बन जाता है जिसमें कोई भी प्रवेश करेगा। दुश्मन लोग आक्रमण करने के लिए रुक जाएं, इसलिए दीवार होती है। शैतान आपके मेरे जीवन में प्रवेश ना करे, इसके लिए दीवार होनी चाहिए। और यदि मैं लापरवाह रहा और यदि आत्मा को वश में न रखा, मेरे विचारों को मैं अपने नियंत्रण में नहीं रखता हूं, तो मेरी शहरपना टूटी हुई है, तो शैतान आकर के सीधा आक्रमण करेगा और इससे होगा ये कि मैं फिसल जाऊंगा, जिसे हम लोग कहते हैं बैकस्लाइड हो जाना। आत्मिक जीवन में आगे चलते चलते अचानक फिसलना शुरू हो जाता है। ये यहां से शुरू होता है, मन के विचारों से शुरू होता है। इसका उदाहरण के लिए मैं आपको इजराइलियों के जीवन से बताना चाहूंगा। वे इजराइली जो मिस्र देश की बंधुआई से निकले थे, याद करिए 40 बरस का लंबा सफर तय करके वे लोग उस स्थान की तरफ जा रहे थे जिसे परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें देता हूं। और आप देखेंगे कि जितने लोग वहां से निकले थे सब के सब नहीं पहुंचते हैं, बड़े गिने चुने लोग हैं जो वहां पर पहुंचते हैं। इब्रानियों की पुस्तक के 11वें अध्याय के 15वें वचन में लिखा है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, परंतु वे लगातार प्रभु की ओर देखते जा रहे थे जो उनके आगे आगे चलता था। वे उस कनान देश की ओर देखते जा रहे थे जिसे परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें देता हूं। वे दूध और शहद की नदियों के उस थल की तरफ देख रहे थे, उस देश को देख रहे थे जिसे परमेश्वर ने कह दिया था कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें उस ओर ले जा रहा हूं। वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। ये सीधे बढ़ते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कई बार हमारे मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं वो भी बड़ी आसानी से हमारी मित्र मंडली भी हम पर हावी हो जाती है, हमारे ऊपर अपने विचार कुछ इस तरीके से लेकर के आ जाती है कि फिर हम भटकने लग जाते हैं। मैं आपको गिनती की पुस्तक में ले चलता हूं और अब उस बड़ी भीड़ में से उन लोगों के वर्णन को करता हूं जो मिस्र से निकले तो थे परंतु कनान तक पहुंच नहीं पाए। आप खोलिएगा गिनतियों की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और उसके 5वें वचन में देखिए क्या लिखा है। हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंत मेत खाया करते थे
और वे खीरे और वो खरबूजे और वो गंदने और वो प्याज और वो लहसुन, वो सारी मसालेदार चीजें और वो सब कुछ मांस की चीजें पूरी की पूरी खा जाते थे। कितना मजा आता था। और वो कनान की तरफ चलते चलते अपने विचारों में मिस्र देश को लेकर के आते हैं, जिस देश में से परमेश्वर ने निकाला, जिस अंधकार में से परमेश्वर ने निकाल करके उजाले की तरफ लाना चाहा, जिस गुलामी में से परमेश्वर ने निकालकर आजादी की तरफ लाना चाहा, जिस पाप में से छुड़ा करके परमेश्वर उद्धार की तरफ लेकर के आना चाहता है। लेकिन कुछ मनुष्य हैं जो बीते जीवन की खुशियों को याद करते हैं, क्षणिक खुशियों को याद करते हैं। और ये कभी कभी इसलिए होता है कि उस भीड़ में कुछ लोगों की हम सुन लेते हैं। चौथा वचन कहता है, जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इजरायली भी फिर रोने लगे और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। ये मन्ना से हमारा जी मचल गया, परेशान हो गए। परमेश्वर के देश की तरफ चलते चलते जब उन पुराने पाप के दिनों की याद करने लगे और क्षणिक खुशियों को याद करने लगे, तो ये वास्तव में फिसलने लगे और वापस पाप की तरफ और पाप के कारण मृत्यु की तरफ खींचे चले जा रहे थे। प्रियो, ये वो लोग हैं जिन्होंने मिस्र को शरीर के रूप में तो छोड़ा, लेकिन अपने मन से मिस्र को निकाल नहीं पाए। मिस्र का शब्द का अर्थ होता है अंधकार। हमें परमेश्वर ने अंधकार से निकाला, लेकिन हमारे मन के अंधकार को अगर हम दूर नहीं करते हैं तो हमारे लिए मुसीबत बनी रहती है, कनान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भजन संहिता का 26वां अध्याय देखे और इसके दूसरे वचन से आगे यो लिखा है, हे यहोवा मुझे जांच, मुझको जांच और परख ले। कितनी अद्भुत प्रार्थना है। लोग साधारणतः परमेश्वर को या तो धन्यवाद देने की प्रार्थना करते हैं या तो कुछ मांग लेते हैं। और देखिए प्रभु का यह भक्त दाऊद क्या कह रहा है कि तू मेरे हृदय का परीक्षण कर, इसको जांच ले और मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरे आंखों के सामने है। और वो अब अपनी गवाही देना चाहता है, मैं सत्य मार्ग पर चल रहा हूं, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठता, मैं ना तो कपटियों के साथ में जाऊंगा और ना मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा और ना तो दुष्टों के साथ में बैठूंगा। वो सारे गलत कामों से अपने आप को दूर करता है, प्रभु के सामने ला करके रखता है और कहता है, प्रभु जी मुझको जांच ले। वो अपने मन को किस लिए जचवाना चाहता है? वो ये कहना चाहता है, प्रभु जी इसमें अब भी अगर कहीं कोई दाग है, कहीं कोई कलंक है, तो मेरे मन को धो देना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें वास्तव में शुद्ध करता है। भजन संहिता 139 में लिखा है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में फिर मेरी अगुवाई कर। बहुत जरूरी है कि हम अपने मन की शुद्धता के लिए परमेश्वर के समीप आए। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। मैं बहुत छोटा था तब एक बार एक मंडली में बैठ करके एक भजन याद किया था, जो सुन सुन के मेरे कानों में बैठा, जिससे ये पता लगता है कि मनुष्य अपने मन को नहीं धो सकता। उसकी 2 लाइन सुनाना चाहता हूं। मेरा मन धो देना प्रभु बिनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु बिनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला, मैं धोते धोते हुआ लाचार, प्रभु मैं धोते धोते हुआ लाचार, प्रभु बिनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु बिनती करूं बार बार। प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और इसीलिए हमारे मन को शुद्ध करने के लिए
हमें अपने प्रभु के पास आना है। इब्रानियों का 9वां अध्याय 14वां वचन कहता है, जो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हमारे मन को शुद्ध करेगा यीशु का लहू, जरूर इस प्रकार से करेगा। एक उदाहरण आपको देकर के समाप्त करना चाहूंगा। प्रेरितों के काम को खोलिएगा, प्रेरितों के काम और उसके 24वें अध्याय और उसके 16वें वचन से आगे देखिए क्या कहता है। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर के और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हमारे मन को निर्दोष होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर कोई काले दाग नहीं होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं, एकदम शुद्ध होना चाहिए। इसके अंदर कोई वर्जित वस्तु नहीं होना चाहिए, कोई मना किया हुआ विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जैसा लिखा गया इब्रानियों के 1 अध्याय और 9वें वचन ने, तूने धर्म से प्रेम रखा और अधर्म से बैर रखा, प्रभु यीशु के बारे में है। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। और यही बात, यही आशीष परमेश्वर हमारे लिए भी रखना चाहता है। यदि हम अपने मन को बचाए रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा इसको पवित्र रखते हैं। हाउ नॉट टू थिंक, विचार कैसे न करें। डू नॉट डिजायर फॉरबिडन थिंग्स, वर्जित वस्तुओं की लालसा न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।